नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का चप्पल प्रकरण थमता नज़र नहीं आ रहा है। उनके चप्पल उतारकर अमित शाह के दरबार में जाने का मामला फिर से सुर्खियों में है। आज जेडीयू के नए मंत्री रत्नेश सदा ने इस मामले पर उन पर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार के घर में, उनके दफ्तर में, उनके सामने चप्पल पहनकर जाने वाले जीतन राम मांझी की हिम्मत नहीं हुई कि वे चप्पल पहनकर अमित शाह के दरबार में जाएं। दूसरी ओर उनके बेटे ने सफाई दी कि यह तो संस्कार है, स्वच्छता का, सफाई का ध्यान रखकर हमारे पिता बिना चप्पल पहने वहाँ चले गए थे। खैर, इस सफाई में क्या दम है, ये उन दोनों का बयान सुन करके आप खुद आकलन कीजिए उसका। सुनिए दोनों क्या कह रहे हैं। अब नीतीश कुमार है दलित विरोधी की, उसको अपने समझ में होना चाहिए। जो व्यक्ति को चप्पल पहनकर अंदर नहीं जाने दिया, उस व्यक्ति को सम्मान करेगा, कुर्सी पर बैठने देगा। नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति है उन्होंने अपना सीट छोड़ करके उसको मुख्यमंत्री पद दिया और साथ ही दशरथ मांझी को कुर्सी पर बैठाने का काम किया। इसके सिवा दूसरे दल में बीजेपी का लोग कि कोई लोग हो, इसको इज्जत देने वाला नहीं है। इन्होंने वहाँ जो दिल्ली गए अमित शाह से मिलने के लिए, इन्होंने चप्पल खोल कर जो गए हैं अंदर, तो पूरे मुसहर समाज को बदनाम करने का काम किया। संतोष सुमन है, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे हैं, वो कह रहे हैं हमारा संस्कार था, हम चप्पल उतार दी, इसमें क्या दिक्कत है? संस्कार यही बताता है उसका संस्कार। नीतीश कुमार के संग में रहते थे तो कुर्सी पर बैठते थे, चप्पल पीट के अंदर जाते थे, और वहाँ डर से कहते हैं संस्कार है मेरा। वो डर है, वो डर है। वही जिस तरह से अमित शाह के बगल में बैठे हुए थे, तो कहे कि देखे नहीं कि कितना क्लोज हम अमित शाह के बगल में बैठे हुए, नजदीक बैठे हुए। वो डर से बोल रहे जो हमको कल्चर जैसे है, हम लोग का संस्कार है चप्पल उतार कर जाना। लेकिन यहाँ बिहार में काहे न चप्पल नीतीश कुमार के सामने उतार कर बैठते थे। वो कह रहे थे कि जब हम नीतीश कुमार महादलित को अपमानित कर रहा है, मुसहर समाज को अपमानित कर रहा है, SC ST समाज को अपमानित कर रहा है। लेकिन तत्काल आप लोग के मीडिया के लोग भी देखे हैं, भाई बंधु भी देखे हैं, जो जीतन राम मांझी को कैसे अपमानित करने का काम किया, मुसहर समाज को कैसे अपमानित किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री उन्हें कुर्सी पर बैठाने का काम किया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चप्पल खुलवाने का काम किया। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? मुकेश सहनी, चिराग पासवान, ये सब बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है महादलित वोट जो है किस तरफ होगा, बीजेपी की तरफ से या अरे भाई, समय आएगा बता देंगे आपको महादलित किधर जाता है। समाज के मुख्य धारा से वो लोग अलग हो चुके हैं। जिस जगह मनुवादी व्यवस्था है, संविधान खतरे में है, संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है, बात हो रही है, उस जगह ये लोग जा रहे हैं। ये हमारे समाज के लोग कभी सबको माफ नहीं। महागठबंधन में सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सब तो बेकार की बातें हैं। अगर आप किसी घर में गए हैं और मान लीजिए कि हम चप्पल खोल के चल गए, कहीं पूजा है, सब चीज़ है, तो हमारा अच्छा है कि हम कहीं पर जूते पहन के नहीं गए, खोल दिए, तो इससे दलित विरोधी कहाँ हो गया? कोई अमित शाह तो नहीं कहते कि आप चप्पल खोल दीजिए, हम तो पहने हुए थे। लेकिन इसको आप लोग, कोई मुद्दा नहीं मिला है तो मुद्दा बना दीजिए। लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं कि तेजस्वी यादव को मंत्री बन करके पैर छुए? कभी आप लोगों ने बोला है, क्वेश्चन किया है? आप बताइए कि उम्र में कौन बड़ा है? तेजस्वी यादव बड़े हैं कि माननीय मंत्री जी बड़े हैं? वो भी कैबिनेट मंत्री, ये भी कैबिनेट मंत्री। ऐसी क्या बात है कि तेजस्वी यादव के पैर छू रहे हैं? तो ये मनोदशा तो वहाँ पर है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। आप अगर कोई व्यक्ति किसी के साफ़ सुथरा घर में, आपके भी घर में साफ़ सुथरा रखते हैं, तो आप भी अपेक्षा करते हैं कि मेरे कहीं को आया तो जूता पहन के ना, चप्पल जूता खोल के मेरे घर में अंदर है। आप करते हैं कि नहीं? ये तो संस्कार है, ये तो स्वच्छता का परिचायक है, और इसको आप उस लेवल में ले जाइएगा। ये तो देखिए कि जीतन राम मांझी अमित शाह के बगल वाली चेयर पर बैठे थे कि नहीं बैठे थे? अगर ऐसा होता तो पैर के सामने बैठाए रहते। अगर आप लोग ऐसा लगता है तो फिजूल की बातें पर क्या जवाब हम दें? हमको समझ में नहीं आता। इस मानसिकता, इस मनोदशा में लोग हैं, तो दलितों के प्रति कितना सम्मान है हम समझ रहे हैं।
एक दलित अगर हट गया तो उसको तुरंत रिप्लेस करो। कितना घबराए हुए लोग हैं, कितना हड़बड़ाए हुए लोग हैं। और बाकी और 2 मंत्री राजद से रिजाइन किए हैं, कांग्रेस को बनाना है तो उसको आप समय पर समय ले रहे हैं। राहुल गांधी जी को कहना पड़ रहा है कि कब मंत्रिमंडल का गठन कीजिएगा। और एक दलित, एक मांझी, जीतन राम मांझी जी का बेटा संतोष मांझी अलग हटा तो उसको 1 सेकंड देरी नहीं है। राज्यपाल महोदय नहीं थे, एकदम खोजा जा रहा था कब आए, कब शपथ दिला दे। उसके बाद अब क्या समाज शो कर रहे हैं, ये जो हमारे धरोहर है समाज के, उनके बेटे को आप शामिल करा रहे हैं। वो पॉलिटिकल आदमी है क्या? धरोहर के बाल बच्चे को, अच्छी को, उसको राजनीति के रूप में पेश करना चाहिए। ये सब मनोदशा आप देख लीजिए किस तरह का मनोदशा है। डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं। जिस तरह से वो मीटिंग किए, फिर मीटिंग में कैसे कैसे बातें निकल के आई, तो ये सब कोई बात नहीं है। हम लोग मजबूत हैं और काम करें।